जय राम, जय जय राम, श्री राम 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 जय राम, जय जय राम। सभी पुण्य आत्मा ध्यान से सुने, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके और हमारे सामने आ गया। शरीर के सुख की जिज्ञासा, शरीर के सुख की जिज्ञासा, धन की जिज्ञासा, मान सम्मान की जिज्ञासा, यश की जिज्ञासा के लिए हमारे को माइक जगत के गुरुओं के पास जाना चाहिए। और अगर असली जिज्ञासा, आत्म जिज्ञासा, अपने कल्याण की जिज्ञासा, भगवत प्राप्ति की जिज्ञासा, इस देह में हरि मिलतें इसकी जिज्ञासा हो गई तो हमें सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा वो गुरु हमें कब मिलेगा? जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी जिज्ञासा का विवाह कर देंगे। जैसे दक्ष ने ना चाहते हुए जिज्ञासा का विवाह, अपनी पुत्री का विवाह भगवान शंकर से कर दिया। मैं आपके साथ छोटे छोटे प्रसंग पर चर्चा भी इसलिए करते जा रहा हूँ ताकि लगे हाथ आप और हम लोग भी समझते चलें कि हमारे जीवन का ध्येय हम कब डिसाइड करेंगे। ये धन कमाते 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 उम्र गुजर जाएगी, माया में फंसते 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 जीवन चला जाएगा। तो जिज्ञासा को किसके पास जाना चाहिए? जिज्ञासा का वास्तविक स्वामी कौन? अब ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मा जी की धारणा है शंकर से बढ़कर, गुरु से बढ़कर जिज्ञासा का कोई अधिकारी नहीं। अब जिज्ञासा कैसी है? माइक जगत की जिज्ञासा, शरीर के सुख सुविधा की जिज्ञासा, सांसारिक भौतिक बात, गुरु के पास जाना चाहिए। और अगर अपनी जिज्ञासा, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मेरा कौन नहीं है, आत्म की जिज्ञासा, आत्म कल्याण की जिज्ञासा, तो हमारे को सद्गुरु के पास जाना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने शंकर के पास भेजा, गुरु के पास भेजा। जिज्ञासा का समाधान विश्वास के द्वारा हो सकता है, किसी बुद्धिमान के द्वारा नहीं। नोट कर लो, कोई कितना ही बड़ा बुद्धिमान क्यों ना हो। मैंने बहुत बुद्धिमान व्यक्ति संसार में देखे। कैसे बुद्धिमान? जिन्हें रामायण कंठस्थ याद है, गीता के 700 श्लोक कंठस्थ याद हैं, लेकिन वो बुद्धिमान तो हैं, लेकिन बुद्धिमान में एक अहंकार आने लगता है। उनको अपने ज्ञान का ही अहंकार हो जाता है। तो जिज्ञासा का समाधान विश्वास के द्वारा हो सकता है, किसी बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा नहीं। इसलिए बहुत ध्यान दीजिएगा, विश्वास का अभिप्राय क्या? जो बुद्धि की सीमा को पार कर
एक एक शब्द ध्यान दो। विश्वास का अभिप्राय क्या? जो बुद्धि की सीमा को पार कर सत्य में स्थित हो चुका हो, जो सत्य को पूरी तरह समझ चुका हो, जिसे आत्मज्ञान हो चुका हो, उसे हमारे गुरुदेव कहा करते थे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु। जो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, जो अपने को जान चुका हो और जिसे तत्व ज्ञान हो जाता है, ऐसे गुरु के पास पूरी तरह समझ चुका हो और जीवन में उतार चुका हो, वो विश्वास है। तो गुरु की पहचान क्या? जो थ्योरेटिकल भी हो और प्रैक्टिकल भी हो। तो विश्वास का अभिप्राय क्या? जो बुद्धि की सीमा को पार कर, यानी माइक बुद्धि का त्याग कर पूरी जिज्ञासा से अपने गुरु की तन मन धन से शरणागति कर चुका हो, जो सत्य को पूरी तरह समझ चुका हो और जीवन में उतार चुका हो, उसे विश्वास कहते हैं। और देखिए, आपसे ये और निवेदन करना चाहूँगा, अगर कहीं पर भी कोई भी मन में प्रश्न उठे तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि इसी सत्संग से, ऐसे ही सत्संग सुनने से मुझे जिज्ञासा पैदा हुई थी। तभी मैं गुरु के पास गया और उनकी शरण में जाकर गधे की अकल से समझने का प्रयत्न किया। ये भी आपको बताना चाहता हूँ, गधे की अकल से। मेरे गुरुदेव बार बार कहा करते थे कि गधे की अकल से समझो। तो मैं बार बार सोचता था, मैंने एमकॉम की हुई है, मैं गधा कैसे बन जाऊं? मैं बुद्धिमान था। और अभी मैंने आपको बताया, किसी बुद्धिमान के द्वारा नहीं, आत्म जिज्ञासा का समाधान विश्वास के द्वारा होता है। जो व्यक्ति पहले से ही अपने को बुद्धिमान मानता हो, जिसमें मन में जिज्ञासा होगी ही नहीं, क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि हम ये तो जानते ही हैं। तो विश्वास का अभिप्राय मैंने आपको कहा, जो बुद्धि की सीमा को पार कर सत्य में स्थित हो चुका हो। यानी सत्य का मतलब जिसे अपने स्वास्थ्य का, स्वयं में स्थित स्वरूप का ज्ञान हो चुका हो, जो सत्य को पूरी तरह समझ चुका हो और जीवन में उतार चुका हो, वो विश्वास है। यही संत की पहचान होती है। शिष्य को अपनी जिज्ञासा ऐसे संत से ही कहनी चाहिए। ये भी एक प्रेम की पराकाष्ठा है। देखो, बिना जिज्ञासा के विश्वास के पास नहीं जाएंगे। अब हमारे गुरु के प्रति कितना प्रेम है। प्रेम माने क्या? देना। हम क्या देंगे? अपनी माइक बुद्धि का समर्पण। यानी कैसे समर्पण? कि जो गुरु ने बोला उस पर बुद्धि नहीं लगाना, वो दिव्य बुद्धि आएगी। अगर हम माइक बुद्धि से समझते रहे तो नतीजा ठन ठन गोपाल निकलने वाला है, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। ब्रह्मा जी कौन? गुरु कौन? शिष्य कौन? ब्रह्मा जी कौन? सबके पिता। गुरु कौन? जो आत्मज्ञानी है। और शिष्य कौन? जो जीव संसार सागर से पार जाना चाहता है। तो ब्रह्मा जी की धारणा थी कि जिज्ञासा और विश्वास का विवाह बड़ा कल्याणकारी होगा। इसलिए उन्होंने दक्ष प्रजापति को वैसी प्रेरणा प्रदान की। पर जब दक्ष ने शंकर को देखा, ध्यान दो, जब दूल्हे राजा को देखा तो उन्हें बहुत प्रसन्नता नहीं हुई, बहुत दुखी हुए। अपनी पुत्री का, मैं बुद्धिमान दक्ष प्रजापति राजा और इस नंग धड़ंग
शंकर के साथ विवाह, लेकिन पिता का हुक्म था। ऐसा नहीं लगा कि ये व्यक्ति कन्या पाने का अधिकारी हो सकता है। उन्होंने पिता की आज्ञा समझकर शंकर को सती अर्पित कर दी। अब कन्या माने क्या, ध्यान दीजिएगा। दक्ष विवाह करना चाहता था अपनी पुत्री शरीर की, देह का, सुंदर देह के साथ में, लेकिन ब्रह्मा जी जानते थे, वो बुद्धि के देवता हैं, कि आत्मा का विवाह किससे होना चाहिए, विश्वास के साथ। इसकी जिज्ञासा, अगर सती में आत्म जिज्ञासा नहीं हुई तो इसका कल्याण नहीं हो पाएगा। अब इन सती की जो समस्या है वो समझ लीजिएगा। क्यों? कुछ तो गुण पिता के पुत्री में आते ना। इन सती की भी एक समस्या थी। रामचरितमानस में उसका बहुत सुंदर चित्रण खींचा गया, जो मैं आपको शंकर और सती की लीला सुनाना चाहता हूँ। आज के युग में हम एक द्वंद्व से संत्रस्त हैं, द्वंद्व में फंसे हुए हैं। और सती का द्वंद्व कहा जा सकता है, यानी जैसे सती का द्वंद्व था ऐसे हमारा द्वंद्व है। सती का द्वंद्व ये था, पुत्री तो है दक्ष की और पत्नी है शंकर की। पुत्री तो है दक्ष की, बुद्धिमान की, और पत्नी हो गई किसी सद्गुरु की। अब बुद्धिमान अपनी बुद्धि बिना लगाए, क्योंकि दक्ष की पुत्री है। अब सती का द्वंद्व ये है, और आप हम लोगों का भी द्वंद्व क्या है? हम शरीर के सुख का साधन, शरीर का इतना सुख इकट्ठा करना चाहते हैं, शरीर मृत्यु की ओर जा रहा है, लेकिन हमें आत्मज्ञान की जिज्ञासा नहीं हो पाती। वो जिज्ञासा होती ही नहीं। 99% लोगों को तो आत्म कल्याण की, वो मंदिर में भी शरीर के सुख के लिए, परिवार के सुख के लिए ही जाते हैं। आप और हम लोग भी पहले बहुत जाते थे। हमें भी जब तक ये ज्ञान नहीं था, हम भी जाकर के मंदिर में झूठ बोलते थे, त्वमेव माता से पिता त्वमेव बंधु से सखा त्वमेव विद्या से दृढ़म त्वमेव सर्वम मम देव देवा। और समझते थे भगवान पटाई में आ गए। लेकिन जब जाना, ये तो गधे की बुद्धि थी जो हम वहाँ लगा रहे थे, उससे कभी भगवान नहीं रिश्ते। अब सती की समस्या देखिएगा। आज के युग में हर जीव द्वंद्व में फंसा हुआ है। क्यों? सत्संग में आने के बाद बहुत से लोग, हम परिवार में कैसे रहें, परिवार के साथ कैसे रहें। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ, राम को देख लो, कृष्ण को देख लो, संत महात्मा को देख लो। 99% संत महात्मा ग्रस्त में रहने वाले। यही सती का द्वंद्व था। क्या द्वंद्व था? अपने को पुत्री तो मानती हैं दक्ष की, अब पत्नी है शंकर की। चतुर की कन्या और विश्वास की पत्नी। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि से सत्संग सुनता है, वो गुरु का विश्वास कभी नहीं जीत पाता, उसको दिव्य बुद्धि कभी नहीं मिल पाती। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे गुरुदेव कहते थे गधे की अकल से समझो। हमें भी लगता था हम तो इतने पढ़े लिखे हैं, हम गधे कैसे बन जाएं। लेकिन एक दिन समझ में आया कि अकल का ना लगाना, इस माइक बुद्धि का ना लगाना, जो गुरु ने कहा पूर्ण रूपेण हृदय में उतार लेना, इसे कहते हैं गधे की अकल। यानी वो बुद्धि ना लगाना, सांसारिक बुद्धि का इस्तेमाल ना करना। तो प्रश्न उठता है, विश्वास को महत्व दें या चतुराई को। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ लिख करके ये महसूस करते हैं, रामचरितमानस क्या है? क्या हम हिंदी नहीं पढ़ना जानते हैं? ये तो हम पढ़ लेंगे।
अर्थ नीचे लिखा हुआ है, चौपाई ऊपर लिखी है। अरे अर्थ तो पढ़ लोगे, भावार्थ को कैसे समझोगे, उसके गूढ़ तत्व को कैसे जानोगे कि इस चौपाई में राम कौन सी लीला कर रहे हैं, शंकर भगवान कौन सी लीला कर रहे हैं, इस विचित्रता को कैसे जानोगे। ये तो किसी सद्गुरु की प्रति जिज्ञासा होगी, परम प्रेम पाने की, तब उसका विश्वास पाओगे। अब जो समस्या हमारी होती है, हम भी द्वंद्व में फंसे रहते हैं कि क्या करें क्या ना करें। और ख़ास तौर से वो जो सत्संग में संत महात्माओं के पास चले जाते हैं, वो द्वंद्व में फंस जाते हैं, डिसाइड नहीं कर पाते। जीवन बहुत थोड़ा सा है और इसी जीवन में शरीर से संसार की सेवा और आत्मा से परमात्मा का प्रेम, यानी दिव्य बुद्धि जो गुरु से मिली, जिज्ञासा से विश्वास मिला, उससे भगवान का प्रेम, अपने आप को सदा आत्मा देखते रहना, नित्य निहारते रहो, अपने मन की तरंगों को देखते रहो और शरीर से सबके साथ एक्टिंग, कहीं जाओ व्यवहार करो। और इसीलिए प्रसंग आया कि दक्ष की पुत्री भी द्वंद्व में फंसी हुई थी कि विश्वास को महत्व दूं, पति को महत्व दूं या पिता को महत्व दूं, जीवन में किसे स्वीकार करे। आप और हम लोग बहुत ध्यान से समझें, हम लोगों के जीवन में भी ये बात बार बार आती है, हम किसको स्वीकार करें। आध्यात्मिकता का मूल आधार है विश्वास, नोट कर लो। आध्यात्मिकता का मूल आधार, अगर आपको आध्यात्मिक जगत, भगवान का प्रेम पाना है, भगवान का प्रेम पाना है, तो विश्वास और भौतिक ज्ञान का मुख्यतः बुद्धिमत्ता पर आधारित है। अगर आप भौतिक संसार का, शरीर का सुख पाना चाहते हो तो बुद्धि के हिसाब से चलो, और अगर आध्यात्मिक सुख पाना चाहते हो तो अपने गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास होकर चलो। इन दोनों में अधिक महत्व किसे दिए जाएं, सती की भी यही समस्या है। आप कहेंगे सती की भी ये समस्या है। सती पुत्री तो है बुद्धिमान की, वो हर जगह अपनी बुद्धि लगाती है। जैसे हम भी संत महात्माओं के पास जाते हैं, बुद्धि से समर्पण नहीं कर पाते, बड़ी कठिन है समर्पण की स्थिति। बुद्धिमत्ता पर आधारित इन दोनों में अधिक महत्व किससे दिया जाए, सती की समस्या ये, और सती की नहीं, आप हम सब लोगों की समस्या भी यही। ये विरोधी विचार मन में जो आते हैं, उनमें अलग अलग समय जागृत हुआ करती थी। सती कभी तो अपने मन में मैं इतने बुद्धिमान दक्ष प्रजापति की पुत्री हूँ, और जहाँ वो पति की ओर देखती तो फंस जाती, द्वंद्व में फंस गई। मैं अपने आप को पत्नी मानूं कि पुत्री मानूं। पुत्री तो है बुद्धिमान की और पत्नी है विश्वास की, शंकर की। यही द्वंद्व था और यही हमारा द्वंद्व है। हम आत्मा तो हैं परमात्मा के, शरीर है संसार का। हम अपने को शरीर माने या आत्मा माने, तो इसके लिए संत महात्मा समाधान देते हैं, शरीर में रहो आत्मा का ज्ञान करके, यानी अपनी वृत्तियों को, अपने विचारों को देखते रहो, जगत की सेवा और आत्म कल्याण के लिए। संसार में सभी की सेवा करो शरीर से, ये शरीर मिला ही सेवा के लिए है। और आत्मा से परमात्मा को प्रेम,
परमात्मा के भक्तों को प्रेम, संत महात्माओं को प्रेम और सबका कल्याण करने का मन में विश्वास रखो। यहाँ पर आकर के ये प्रश्न पैदा होता है, जो द्वंद्व सती के मन में आ सकता है, यानी ब्रह्मा की पुत्र की भी पुत्री है, शंकर भगवान की पत्नी है, तो आप सोचो आपके और हमारे मन में आना द्वंद्व कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस द्वंद्व का समाधान कैसे होता है, क्या करते हैं ये दोनों, कैसे सती अपने कल्याण का मार्ग खोजती है, बुद्धिमान की पुत्री मान करके कैसे आत्मदाह करती है और फिर वापस अपने विश्वास रूपी पति को पाने के लिए कैसे पार्वती के रूप में अवतरित होती है, इसकी चर्चा कल करेंगे। आज किसी भक्त को भजन सुनाना हो तो सुना सकता है भाई। कोई नहीं सुनाना चाहता तो कीर्तन करेंगे भाई, प्यार से गाइएगा। सुनाना चाहते हैं, सुनाओ भैया, सुनाओ। सुनाइए राजकुमार जी, आवाज नहीं आ रही। एक बार पानी। प्राणी अपने प्रभु से पूछे, प्राणी अपने प्रभु से पूछे, किस विधि पाऊं कोई। प्राणी अपने प्रभु से पूछे, किस विधि पाऊं कोई। प्रभु कहे कि मन को पाले, पा जाएगा मोए। प्रभु कहे कि मन को पाले, पा जाएगा मोए। सोना मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मनी देवता मनी ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मनी देवता मनी ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मनुजियारा जब जब फैले, जगू जियारा होए। मनुजियारा जब जब फैले, जगू जियारा होए। इस उजले दर्पण पर प्राणी, इस उजले दर्पण पर प्राणी, धूल न जमने पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। मन से कोई
बात छुपे ना, मन सब मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे बहन जी। और सब ठीक है बहन जी।